बिल्कुल, इसका जवाब पूछना ज़रूरी है और जवाब लेने के लिए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारिक फजल चौधरी साहब, अदील वड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी बात करते हैं, उनसे आप लोग भी सवाल कर सकते हैं। तारिक फजल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि आप लोग इक़्तिदार में आए थे आवाम को रिलीफ देने के लिए, लेकिन इक़्तिदार में आने के बाद आप लोगों को मालूम हुआ कि मुआशी क्या सूरत हाल है, मुश्किल फैसले आप लोगों ने लिए, आवाम का महंगाई का बोझ पड़ा, मजीद भी पड़ सकता है, लेकिन आप लोग ये कह रहे हैं कि जनाब 2 महीनों में महंगाई में कमी आ जाएगी। हुकूमत ऐसे कौन से इक़दामात करने जा रही है जिसकी बुनियाद पर हुकूमती रहनुमाओं की जानिब से ये दावे किए जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, जो आपने बात की है कि बड़े मुश्किल फैसले जो हैं वो लेने पड़े हैं और वो एक मजबूरी थी, और उसमें जो भी अदाद शुमार रहे हैं मईशत के, वो तमाम के तमाम आवाम से शेयर भी किए जाते रहे। और आज अगर हुकूमत जो है कॉन्फिडेंट है इस बात पे कि हालात इंशाअल्लाह ताला बेहतर होंगे, तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारी जो बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों के साथ जो मुआहदे हो चुके हैं और जो हमारे बरादर इस्लामी ममालिक के साथ पूरा एक ब्लॉक की शक्ल में जो उनसे मुख्तलिफ जगहों पर मुलाकातें हुई हैं, मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से मुलाकातें हुई हैं, तो अल्लाह ताला के फजल से जो एक आप कहेंगे एक्यूट एक मुआशी बहरान था, उससे इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द पाकिस्तान निकल जाएगा। बहुत जल्द इंशाअल्लाह महंगाई भी काबू में आएगी। चौधरी साहब, जी चौधरी साहब, सवाल थोड़ा सा ये है आपसे कि अभी जो आपने कहा कि पाकिस्तान मौशी बहरानों में से निकल रहा है या निकल जाएगा, अगर इस बात पे यकीन भी कर लिया जाए तो जो आपने 2 वजूहात बताई, एक इंटरनेशनल मालियाती इदारों के साथ मुआहदे और दूसरा कुछ हमारे दोस्त ममालिक के साथ, इसमें कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं लग रही। ये तो चले फॉरेन अफेयर्स की कुछ पॉलिसीज़ लग रही हैं, हो सकता है हमारे दोस्त ममालिक कुछ हेल्प कर दें, हो सकता है ना करें। आपकी हुकूमत ने इकोनॉमिक पॉलिसीज़ कौन सी इंप्लीमेंट की हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें दिन ब दिन बेहतर होंगी? हमारे मुल्क के अंदर आप क्या बेहतरी ला रहे हैं बाहर के दोस्तों से मदद मांगने के अलावा? देखें, जब हुकूमत हमने संभाली है तो जाहिर है एक मुआशी जो है इकोनॉमिक क्रंच जो है वो मौजूद था, और उसकी वजह से जो आपके मैंने कहा जिस तरह बैनुल अक़वामी मालियाती इदारे या दीगर भी जो दोस्त ममालिक हैं वो आपके साथ क्या बात कर रहे थे, वो आपको ये कह रहे थे कि आप पेट्रोल महंगा खरीद के आवाम को आप सस्ता दे रहे हैं। ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में कोई और मुल्क ये नहीं कर रहा था। एक तरफ तो आप पे कर्जों का बोझ है, कर्जों की किस्त अदा करना आपके लिए दुश्वार है जब तक कि आपको ये फाइनेंशियल सपोर्ट ना मिले, और अगर आप किस्त भी अदा करने की पोजीशन में नहीं है, आपकी जो बजट है उसकी सूरत हाल ये है, और आप दबादब पेट्रोल महंगा खरीद के और सस्ता दिए जा रहे हैं, तो ये डेडलॉक था। उसी की वजह से कुछ जो है मुश्किल फैसले हमने किए और पेट्रोल की कीमत भी बढ़ानी पड़ी। उससे जाहिर है फिर महंगाई का एक नया तूफान जो है तारिक फजल चौधरी साहब, अदील वड़ाई साहब भी आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। जी साहब, आपकी जमात के कुछ लोग, सीनियर लीडरशिप में कुछ लोग ये समझते हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती की, हुकूमत इस स्टेज पर आकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी गलतियां हमने अपने सर ले लीं, तो क्या आप भी उन्हीं रहनुमाओं में शामिल हैं जो ये समझते हैं कि हुकूमत में इस वक्त नहीं आना चाहिए था? देखिए, जो सियासी जमातें होती हैं उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, और जो टॉप लीडरशिप होती है उसे जब मुशावरत होती है तो हर तरह की राय उसमें शामिल होती है, और फिर जब कोई भी फैसला किया जाता है अक्सरियत जो राय होती है उसकी बुनियाद पर लीडरशिप एक फैसला करती है, तो जाहिर है ये फैसला करने से पहले भी दोनों आरा मौजूद थी, और अब जब हालात मुश्किल हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि जो 4 साल में पिछली हुकूमत की तमाम तर जो नाकिस पॉलिसियाँ थी, तमाम तर जो उनकी आप ये कहेंगे नालायकियाँ कोताहियाँ थी, वो आपको आप ये कहेंगे विरसे में मिली हैं। और अब जब स्टीयरिंग सीट पे आप हैं और महंगाई जब मुल्क में होगी तो यकीनन उसका ब्रंट आपको फेस करना पड़ेगा। तो इस सूरत हाल में वो तमाम हमारे सीनियर्स या कुलीग्स जो ये राय रखते थे कि इस मौके के ऊपर हुकूमत नहीं लेनी चाहिए, ज़ाहिर है वो अपने आप को समझते हैं कि हमारी राय ज़्यादा मजबूत थी।
बहरहाल ये मैंने जिस तरह कहा कि सियासी जमातों में इस तरह की मुशावरत और इस तरह का इख्तलाफ राय होता रहता है, और ये एक डेमोक्रेटिक पार्टी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उसमें खुल के लेकिन ख्याल होता हुकूमत है। को इमरान खान साहब मुआशी मैदान में तो चोई साहब टफ टाइम दे ही नहीं रहे। ये मुआशी जो आप लोगों के इकदामात हैं या महंगाई का जो मामला है, असल अपोजिशन तो आपकी अपनी जमात ही बनी हुई है। और मरीम नवाज साहबा के ट्वीट्स को देख लें, खुद आपकी पार्टी की जो लीडरशिप में बहुत से लोग हैं वो खुद ऐसे क्रिटिसिज्म कर रहे हैं जैसे वो अपोजिशन का हिस्सा हो। देखिए, जब मैं खुद भी जब पेट्रोल की कीमतें आखिरी बढ़ी हैं तो मीडिया पे मैंने जब भी इस सवाल का जवाब दिया तो मैंने कहा जी कि मैं इस बात को डिफेंड नहीं कर सकता कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने इस वक्त जब पूरी आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतों में कुछ कमी हुई है तो पाकिस्तान में भी या तो वो रेट बरकरार रहता या उसमें कमी की जाती। जी इसको आप ये ना कहें कि अपोजिशन है। मैं समझता हूँ कि एक अच्छी बात है कि सियासत में ऐसा ट्रेंड है कि आप अगर अपनी आपकी हुकूमत भी अगर उसकी वो पॉलिसीज ऐसी हैं जो अवाम के हक में नहीं है या अवाम जिनसे परेशान है, और हम अवामी लोग हैं, दिन रात अवाम से हमारा रब्ता होता है, तो ये बात अपनी क़यादत तक पहुँचाना, अपनी काबीना के मेंबरान तक पहुँचाना, ये से आप अपोजिशन नहीं कह सकते। इसे आप ये कह सकते हैं कि हम डेफिनेटली पॉइंट आउट करते हैं कि जहाँ हमें नजर आता है कि काबीना तारिक की फजल